सर, आज एक महिलाओं के द्वारा ब्लैकमेलिंग करने का मामला सामने आया है। सर, इसके बारे में बताएं। हमारे पास एक कंप्लेंट प्राप्त हुई थी थाने में। राम कुमार नाम के व्यक्ति हैं असम से ही, जिन्होंने कंप्लेंट दिया था कि उनको झूठे केस में फंसाने का भय दिखाकर 3 औरतें हैं और उनके साथ एक व्यक्ति है जो उनको ब्लैकमेल करके उनसे पैसे की मांग कर रहे हैं। और उसने कंप्लेंट में लिखा भी था कि अपनी इज्जत के डर से उसने 50,000 रुपये उनको दे भी दिए, लेकिन 50,000 रुपये देने के बाद वो दोबारा से उनसे पैसे की मांग करने लगे, जिस पर उन्होंने कंप्लेंट दी और टीम बनाकर उन तीनों औरतों को काबू किया गया। सर, कैसे ब्लैकमेलिंग करते थे? राम कुमार नाम का व्यक्ति है जिसकी एक दुकान है। उस दुकान पर जाकर एक लेडीज़ सामान लेती है और फिर जब वो सामान के पैसे उससे मांगता है तो वो उसको झूठा छेड़खानी का मामला बनाने का भय दिखा के सामान के पैसे नहीं देती। तभी दूसरी औरतें भी वहीं मौके पे आ जाती हैं और उसको इस बात से डरा दिया जाता है कि आपको झूठे केस में छेड़खानी के फंसा देंगे और फिर पैसे की डिमांड की जाती है। सर, कहाँ से गिरफ्तार किया गया? इनको यहीं अपना पार्क है जीवन चांदना कॉलेज के पास, वहाँ पे उस व्यक्ति को इन्होंने पैसे देने के लिए बुलाया हुआ था, वहाँ से इनको गिरफ्तार किया गया। सर, इनके ऊपर कोई आपराधिक मामला है? सर, अभी इन तीनों के रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। यदि कोई ऐसा मामला पाया जाता है तो अनुसंधान में उसका रिकॉर्ड भी साथ में लगाया जाएगा। जनता के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? यही है कि इस तरह की जनता से अपील है कि इस तरह की कोई भी झूठी कहानी बनाकर अगर आपको कोई ब्लैकमेल करता है तो आप पुलिस की सहायता लीजिए और पुलिस आपके साथ है। ऐसे गिरोह को काबू करने के लिए आप पुलिस का सहयोग भी करें। अगर सामने आके आप कोई कंप्लेंट नहीं देना चाहते तो गुप्त सूचना भी आप दे सकते हैं, जिसके बेस पे फिर आगे जांच की जा सकती है। थैंक यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन हरियाणा और इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं असम की कोर्ट से, जहां पर आज 3 लड़कियां हनी ट्रैप के मामले में पकड़ी गई है। कहीं ना कहीं डर उनके मन में देखा जा रहा है। काफी समय से यहां पर जो है इंतजार हो रहा है उन लड़कियों का, लेकिन कहीं ना कहीं डर उनके मन में है, वो नीचे नहीं आ रही। 3 लड़कियां हनी ट्रैप के मामले में यहाँ पर पकड़ी गई है। आपको बताना चाहेंगे कि उनके जो नाम है कोमल है, गंगा है, बलजीत है और राम कुमार जो पीड़ित था। लाइव तस्वीर इस वक्त आप न्यूज़ टुडे इंडिया पर देख रहे हैं कि 3 महिलाओं को हनी ट्रैप के मामले में रंगे हाथ पकड़ा है। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज़ टुडे इंडिया पर लाइव तस्वीरें ले चुकी हूँ। लाइव तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज़ टुडे इंडिया पर देख रहे हैं। हम वाइट सीधी तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज़ टुडे इंडिया पर देख रहे हैं। आइए से दोबारा बात करते हैं। सर, हाँ जी सर, क्या मामला है सर? कहाँ का था? वार्ड नंबर 5 का था ये। इसने शिकायत पेश की थी और उस शिकायत पर अभियोग हुआ था। 3 औरतें और एक लड़का इनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। इस संबंध में इन 3 औरतों को रंगे ये लेडी कहाँ की थी सर? ये असंध की रहने वाली। ये पहले भी कोई ऐसे मामले सामने आया सर? कोई ऐसा इनसे पहले कोई मामला नहीं। किस तरह से पैसे ऐड थी सर लोगों से? तो फेसबुक के माध्यम से या वैसे कोई और? ये दुकान पर गई थी, इसलिए दुकान पर जाकर के वहाँ शोर शराबा कर दिया और आरोप लगाए आपसे यदि आप पैसे नहीं दोगे तो हम आपके खिलाफ मदद करेंगे। आयु किताब सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि ये किस तरह से लोगों का पागल बनाती थी, ताकि ऐसी थी। लेकिन अभी उनको कोर्ट में पेश किया गया था, वो नजरें चुरा रही है, नीचे नहीं आ रही है। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज़ टुडे इंडिया पर देख रहे हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज़ टुडे इंडिया पर देख रहे हैं कि 3 महिलाओं को रंगे हाथ असम में पकड़ा गया है।
कि वो जिस तरह से एक तरह से ब्लैकमेलिंग करके लोगों से पैसे हाटती थी, लोगों को डरा के धमका के उनसे पैसे लेती थी। इस तरह से जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हनी ट्रैप के मामले हर रोज कहीं न कहीं ऐसी FIR दर्ज होती है जिससे कि लोगों को पीड़ितों की सर कुछ कहना चाहेंगे? कोई नहीं बोलना। लाइव तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज़ टुडे इंडिया पर देख रहे हैं और आपको बताना चाहेंगे कि 3 लड़कियों को रंगे हाथ असंध में पकड़ा गया है। एक पुलिस को एक बहुत ऐसी कामयाबी मिली है क्योंकि ये ऐसी जो है बहुत कम पकड़ी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर भी इस तरह का काम चलता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक जाल बनाया जाता है और फेक आइडिया बनाकर लोगों को फंसाया जाता है, फिर उनसे किसी न किसी माध्यम से उन्हें मिलजुल कर और फिर उसको डरा धमका कर ब्लैकमेलिंग के मामले इस तरह सामने आते हैं। और लोगों से भी गुजारिश है कि इस तरह कि लोगों से सावधान रहें, लड़कियों से सावधान रहें। जो हनी ट्रैप के मामले इस तरह के सामने आते हैं कि लोगों को ठगने का ये काम करती है। और हम आपको बताना भी चाहेंगे कि पुलिस ने कोर्ट में पेश किया था, लेकिन कहीं न कहीं मीडिया को देखकर कोर्ट के अंदर की हम आपको तस्वीरें नहीं दिखा सकते और उनको कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन कहीं न कहीं मीडिया को देखकर वो नजरें चुराई हुई ऊपर ही बैठी है, नीचे नहीं आ रही है। और कोर्ट में पेश किया गया था, उनकी जमानत हो चुकी है और आईओ की हमने आपको बाइट दिखा भी दी थी कि आईओ ने क्या कहा, कहाँ की रहने वाली थी, क्या क्या उनके नाम थे। लेकिन आपको बताना चाहिए आप सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे जो फ्रॉड औरतें हैं उनसे सावधान रहें। इस तरह से वो किस तरह से लोगों को फंसाती हैं, पैसे ऐंठने का काम करती है और लोगों को अपना शिकार बनाती है। अगर उनको कोई पैसे नहीं देता तो उन पर गलत आरोप भी लगाए जाते हैं, क्योंकि जो उनकी मंशा होती है पैसे ऐंठने की अगर वो पूरी नहीं होती है तो इस तरह से उनको उनके झूठे पर्चे भी इस तरह से दर्ज कराती है। लेकिन फिर भी हम इंतजार कर रहे हैं, शायद इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है, वो नीचे आ रही है। लाइव तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज़ टुडे इंडिया पर देख रहे हैं, शायद वो नीचे आ ही रही है। उनकी तस्वीरें हम थोड़ा जूम करके आपको दिखाना चाहेंगे। लाइव चल रहा है क्या? अपनी पर्सनल लाइव नीचे वो महिला यहाँ आ गई है, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कहीं ना कहीं वो नजरें चुरा रही है, वो एक जूम करके दिखाना चाहेंगे। वो साइड जा रही है, कहीं ना कहीं मीडिया से नजरें चुराती वो नजर आ रही है। फिर वो दीवार के पीछे छुप गई है। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप, चलो हम थोड़ा हिम्मत करके कुर्सी दिखा जाऊंगा, कुर्सी उड़न जाओ ये करनी वो पाऊंगा नहीं सुननी है ना, सुन लो। हाँ जी बोलो। बैठ ले लो। मैं ना हाँ मैं ना हाँ बंद कर दीजिए प्लीज, हाथी जोड़ के बैठे थे बेनती मेरे पे कर दो यार कर दो। नहीं आज होना बता दे यार नजायज हुई सारा सरासर नजायज हुई, सरासर नजायज हुई। ये कौन है इनकी वकालत कर रहे हैं? देखो को भागी है, देख ले उधर से भागी है, अंदर की दुकान के उनका फेस दिखाते हैं तो लाइव तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज़ टुडे इंडिया पर देख रहे हैं। जो भी न्यूज़ को ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। दोबारा अगर एंडिंग तो कर देंगे यार। देखिए हमने उन लड़कियों की आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश की थी कि लेकिन कहीं ना कहीं वो मीडिया से नजरें चुराती हुई निकलती आपको नजर आई है। एक लड़की ने जींस डाली हुई थी, 2 महिलाएं की भी तस्वीर आप दिखाई, लेकिन कहीं ना कहीं वो फेस छुपा रही थी
और इस तरह से वो ब्लैकमेलिंग करती थी, लोगों को फंसाती थी और मोटे पैसे ऐंठती थी। लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, हनी ट्रैप का मामला ये सामने आया है कि किस तरह से लोगों को हनी ट्रैप के मामले में फंसाकर लोगों से मोटे पैसे ऐंठने का ये महिलाएं काम करती थी। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि हनी ट्रैप का मामला कहीं न कहीं यहाँ पर देखिए, जैसे ही मीडिया को सूचना मिली थी और पूरे शहर की मीडिया पहुंच चुकी है कि ये बहुत बड़ा मामला है। पूरे शहर की मीडिया यहाँ पर आ चुकी है कि हनी ट्रैप में 3 महिलाओं को रंगे हाथ पकड़ा गया, लेकिन कहीं न कहीं महिलाओं से नजरें छुपाती नजर आ रही थी वे, और किस तरह से वो अपना चेहरा छुपाकर भागी। वो इस तरह से जैसे कोर्ट में पेश किया, पहले वो ऊपर बैठी रही, नीचे नहीं आई, और जैसे नीचे आई तो अपना मुंह छुपाते हुए और वो इस तरह से वो निकली है। कहीं ना कहीं मीडिया से नजरें वो चुरा रही थी। मीडिया हमारा फेस न दिखाया जाए, हमारी पहचान न हो, इस तरह से वो अपना फेस छुपाते हुए मीडिया से फेस छुपाते हुए नजर आई। तस्वीरें तो हम अंदर की नहीं दिखा पाए क्योंकि कोर्ट का मामला है, कोर्ट के अंदर की तस्वीरें हम दिखा नहीं सकते, लेकिन वो मीडिया से चेहरा छुपा के अभी निकली है और ये मामला हमारे पास एक कंप्लेंट प्राप्त हुई थी थाने में। राम कुमार नाम के व्यक्ति हैं असनसई, जिन्होंने कंप्लेंट दिया था कि उनको झूठे केस में फंसाने का भय दिखाकर 3 औरतें हैं और उनके साथ एक व्यक्ति है जो उनको ब्लैकमेल करके उनसे पैसे की मांग कर रहे हैं। और उसने कंप्लेंट में लिखा भी था कि अपनी इज्जत के डर से उसने 50,000 रुपये उनको दे भी दिए, लेकिन 50,000 रुपये देने के बाद वो दोबारा से उनसे पैसे की मांग करने लगे, जिस पर उन्होंने कंप्लेंट दी और टीम बनाकर उन तीनों औरतों को काबू किया गया। सर कैसे ब्लैकमेलिंग करते थे? राम कुमार नाम का व्यक्ति है जिसकी एक दुकान है, उस दुकान पर जाकर एक लेडीज सामान लेती है और फिर जब वो सामान के पैसे उससे मांगता है तो वो उसको झूठा छेड़खानी का मामला बनाने का भय दिखा के सामान के पैसे नहीं देती। तभी दूसरी औरतें भी वहीं मौके पे आ जाती हैं और उसको इस बात से डरा दिया जाता है कि आपको झूठे केस में छेड़खानी के फंसा देंगे और फिर पैसे की डिमांड की जाती है। सर कहाँ से गिरफ्तार किया गया? उनको यहीं अपना पार्क है जीवन चांदना कॉलेज के पास, वहाँ पे उस व्यक्ति को इन्होंने पैसे देने के लिए बुलाया हुआ था, वहाँ से इनको गिरफ्तार किया गया। सर इनके ऊपर कोई आपराधिक मामला है सर? अभी इन तीनों के रिकॉर्ड की जांच की जा रही है, यदि कोई ऐसा मामला पाया जाता है तो अनुसंधान में उसका रिकॉर्ड भी साथ में लगाया जाएगा। जनता के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? यही है कि इस तरह की जनता से अपील है कि इस तरह की कोई भी झूठी कहानी बनाकर अगर आपको कोई ब्लैकमेल करता है तो आप पुलिस की सहायता लीजिए और पुलिस आपके साथ है। ऐसे गिरोह को काबू करने के लिए आप पुलिस का सहयोग भी करें। अगर सामने आके आप कोई कंप्लेंट नहीं देना चाहते तो गुप्त सूचना भी आप दे सकते हैं, जिसके बेस पे फिर आगे जांच की जा सकती है। थैंक यू।